हाय गाइस। स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के टेक्निकल एजुकेशनल पोर्टल पे। आज हम पढ़ेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल बॉटम हमेशा ये मान के चलिए कि बुलिश पैटर्न होगा, और डबल टॉप जब बनेगा ये बेयरिश होगा। आप यहाँ देख भी रहे होंगे, डबल टॉप मतलब ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको, तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रहा है। और ये डबल बॉटम मतलब ये बनेगा आपका बुलिश, और डबल टॉप मतलब आपका ये बनेगा बेयरिश। तो डबल टॉप और डबल बॉटम एक्चुअल होते क्या हैं? कभी भी मार्केट जब वो ऊपर या नीचे जाती है तो ये हमेशा एक साइड नहीं जाएगी। ये कुछ अच्छी रैली करेगी, और रैली करते में क्या होगा कि ये थोड़ा रुकेगी। रिवर्सेबल जो पैटर्न होते हैं ना, जैसे हेड एंड शोल्डर पिछली बार जो मैंने आपको पढ़ाया, ये रिवर्सेबल होते हैं कि कहीं ना कहीं तो मार्केट रिवर्स होगी। अगर आप ये मान के चले कि कोविड जब आया था तो इंडियन मार्केट 33 पॉइंट डाउन हुई थी, तो एकदम से गई थी। उसके पास एक थे रीज़न, और एक उसके एक साल के अंदर ही 80% मार्केट सारी रिकवर हो गई थी। बट जब जनरल ट्रेड्स होते हैं ना, जब एक्सटेंसिव ट्रेड नहीं होते, जैसे किसी कोई कारण है, वॉर लाइक सिचुएशन है, तो वहाँ पर क्या ना एकदम से मार्केट जाता है, फिर वहाँ पैटर्न नहीं बनते। तो बट अगर एक आइडियल कंडीशन हो रही है तो वहाँ पैटर्न बनते हैं। तो ये डबल टॉप और डबल बॉटम तब बनते हैं जब हमारी एक आइडियल कंडीशन होती है। अब इसमें क्या होता है, दोनों पैटर्न सेम होते हैं। डबल बॉटम मतलब मार्केट ने हमको बॉटम आउट कर दिया है, मतलब इसके बाद मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए। और डबल टॉप मतलब दो टॉप ऊपर इस तरह के हैं जो कि आपको ऐसा बता रहे हैं कि भाई इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर आप सिंगल आप देखें तो सबसे पहले जो हमारा मार्केट है वो बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, फिर इसने एक रिवर्सेबल सिग्नल बनाया, जैसे कि हेड एंड शोल्डर में आपने देखा था नेकलाइन, फिर इसने एक और यहाँ रिवर्स सिग्नल बनाया, फिर ये नेकलाइन के पास आया। तो नेकलाइन हमारी उसके बाद इस तरह से यहाँ बनेगी, और उसके बाद ये मार्केट ऊपर निकल गया। यह है डबल बॉटम, मतलब बॉटम आउट मार्केट हो चुकी है, अब इसका एक नया फेज आने वाला है। इसके बाद मार्केट आपको ऊपर देखेगी। इसका स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो अगर आपने एंट्री यहाँ पे करी है, अगर आप एंट्री यहाँ कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ लगाने पड़ेंगे। स्टॉप लॉस आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ये बेसिकली है डबल टॉप। डबल टॉप मतलब हमारा टॉप ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ देखें, हमारा टॉप ऑलरेडी हो चुका है। मार्केट क्या है, ये ऑलरेडी ऊपर कंडीशन में है, मतलब अपवर्ड्स है। उसके बाद इसने एक टॉप बनाया, फिर इसने एक यहाँ रिवर्स बनाया, एक यहाँ से फिर मार्केट ने कंडीशन दिया एक रिवर्स का, और दोबारा नीचे आया। इस तरह का जो पैटर्न बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। तो सेम चीज़ है, यहाँ से आप कंडीशन लेंगे, यहाँ से आप ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस आप यहाँ डालेंगे, और आपके टारगेट यहाँ जाएंगे। आपका टारगेट का जो लेंथ होगा ना वो यहाँ इतना होगा, इतना। अगर यहाँ पर आप देखेंगे टारगेट, तो टारगेट का आपका लेंथ इतना होगा, मतलब यहाँ से ये पूरा पूरा यहाँ तक जाएगा। अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको इतना टारगेट होगा। टारगेट आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी टारगेट लगभग ये जो कंडीशन है बीच में, इस ये टारगेट और ये टारगेट आपके सेम होंगे। अगर आप डबल बॉटम में देखेंगे, ये टारगेट और ये टारगेट आपके दोनों सेम होंगे। तो बेसिकली ये रिवर्सिबल ये सिग्नल्स होते हैं कि रिवर्सिबल सिग्नल में मार्केट कैसे बन रही है। अब इसमें फर्स्ट क्या बनेगा, फर्स्ट तो यहाँ से जाएगा आपका ऊपर से जो मार्केट आ रहा है ये डाउन ट्रेंड पर ख़त्म होगा। फिर इसमें एक नीचे टॉप बनेगा, एक सॉरी बॉटम बनेगा, फिर ऊपर जाके नेकलाइन बनाएगा, फिर ये तीसरा बनने के बाद चौथा आपको एक बॉटम और बनेगा। उसके बाद ये नेकलाइन पाने के बाद यहाँ पर ये यहाँ निकल जाएगा। सेम चीज़ है। अगर इसको सेम देखेंगे डबल टॉप में, तो हमारी जो मार्केट है वो स्टार्ट हो चुकी है, अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद ये नीचे, फिर ये डाउन ट्रेंड आएगी, फिर अप ट्रेंड आएगी, फिर डाउन ट्रेंड आएगी, उसके बाद से यहाँ पर निकल जाएगी। डबल बॉटम और डबल टॉप इस तरह बनते हैं। अब जो डबल बॉटम है, इसको आप ना एक डब्लू पैटर्न भी आप बोलते हैं। अगर आप किसी को इजी भाषा में देखें तो डब्लू पैटर्न देखिए, यहाँ से ये आया, ये बना और ये डब्लू पैटर्न निकल गया। और जो डबल टॉप है इसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं। ये देखिए, ये आया और ये इस तरह से ये निकल गया। ठीक है, तो डबल बॉटम और डबल टॉप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये कहाँ बनते हैं ये फिर मैं आपको चार्ट में बताता हूँ।
गाइस अगर आप इस चार्ट में देखते हैं तो डबल टॉप और डबल बॉटम में आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो पूरा पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ से ये पैटर्न आया है, ठीक है। ये इसने एक टॉप बनाया है, फिर इसने नीचे हमको ये दिया है नेकलाइन, और एक टॉप इसने बनाया। तो हम जो सेल करेंगे, ये देखिए, सेल करने के लिए हमको यहाँ से मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट सेल हमारी यहाँ से रहेगी। उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यू नीचे गया, मार्केट कंटिन्यू नीचे ही गया है, मार्केट कहीं गया ही नहीं। ये देखिए, ये नीचे तक मार्केट कंटिन्यू नीचे गया है। ये क्या बना, डबल टॉप, मतलब इसके दो टॉप ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब रिजेक्शंस आया है। रिजेक्शन आप देखिए, सबसे पहला जो रिजेक्शन है यहाँ पे आया है, पहला रिजेक्शन यहाँ पे आया है, दूसरा रिजेक्शन यहाँ पे आया है। उसके बाद ये एम पैटर्न करने के बाद ये बिल्कुल नीचे आया है, ठीक है। अब हम देखेंगे डबल बॉटम चार्ट में किस तरह से दिखता है, देखिएगा इस। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देखिए, हमारा ये डबल बॉटम में ये जो लाइन आ रहा है, ये हमारा डाउन ट्रेंड का लाइन है। एंट्री यहाँ हुई, यहाँ से मार्केट रिवर्स किया, नीचे आया, सेम कंडीशन में इसने पहला बनाया बॉटम, ये बनाया इसने नेक लाइन, और इसके बाद इसने एक बॉटम और बनाया। उसके बाद ये यहाँ पे गया। तो जो ट्रेंडिंग इसका जो ट्रेड है वो एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो इसकी ट्रेंड लाइन जो ये यहाँ पर आई है ना, ट्रेंड लाइन जो बनी है यहाँ पे, ये जो जगह है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया है। तो यहाँ से इसका बनना स्टार्ट हुआ है। अगर आप ये देखेंगे, ये इस तरह से ये ट्रेड बना है, उसके बाद मार्केट ये गया है। तो जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी है, ये वाली जो है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ही आपको बताती है कि मुझे कहाँ जाना है। अब ये जो मार्केट जब यहाँ पर आया है, इसके आने के बाद आप इसको देखिए, नीचे नहीं आया है, नीचे स्टॉप लॉस होना। ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये पूरा स्टॉप लॉस का लाइन है। यहाँ पर इसमें ट्रेड हुआ है, और ये इसके टारगेट हुए हैं, ठीक है। ये होता है हमारा डबल टॉप। डबल टॉप हमारा ये बनेगा, ठीक है गाइस। तो डबल टॉप और डबल बॉटम जो भी हैं, ये ट्रेंड रिवर्सेबल है। अब हम इसको अगर बात करते हैं तो डबल बॉटम जो होता है ना, वो हमेशा डाउन ट्रेंड में होता है, और इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू, ठीक है। और अगर हम डबल टॉप की बात करें तो ये हमेशा अप ट्रेंड में ऊपर बनेगा। डबल बॉटम कब बनेगा, डाउन ट्रेंड में नीचे, ताकि ये अप ट्रेंड को स्टार्ट कर सके। और डबल टॉप कब बनेगा, ये अप ट्रेंड में बनेगा, ताकि ये डाउन ट्रेंड को स्टार्ट कर सके। ठीक है गाइस, बेसिकली इसमें यही है। और इसको आप ज़रूर जाके पढ़िए कि इसमें टेक्निकलिटी कहाँ है, टेक्निकलिटी कितना है, कितना पढ़ना है। और आप जितना चाहें उतना आप पढ़ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारा डेटा है। एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेनी है, वो मैंने आपको बताया। और एंट्री एग्जिट आप लेके रखिए, ये नहीं कि कल देख लेंगे या परसों देख लेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपने एग्जिट बनाया तो एग्जिट आपको दिखना चाहिए। ये पैटर्न कंपैरेटिवली आपको लोअर टाइम फ्रेम में भी दिखेगा। जैसे अगर 5 मिनट का भी आप दिख रहे हैं, उसमें भी दिख सकता है, 3 मिनट में भी आ सकता है, और 1 मिनट में भी आ सकता है। हायर टाइम फ्रेम में तो होता ही है, बट लोअर टाइम फ्रेम में भी ये आपके काम करता है। कम से कम 10 कैंडल्स इसमें बीच में होनी चाहिए, मिनिमम 8 से 10 कैंडल इसके बीच में होनी चाहिए, तब जाके ये काम करता है। ज़्यादा कैंडल है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम कैंडल है तो स्ट्रॉन्ग कम है। मतलब हो सकता है फॉल्स सिग्नल भी आ जाए। डबल टॉप और डबल बॉटम में यही अंतर है। तो गाइस, आपको समझ में आया होगा कि डबल बॉटम और डबल टॉप कैसे बनते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया कहाँ लेते हैं, टारगेट मैंने बताया कहाँ लेते हैं, और इसमें ट्रेंड एंट्री कहाँ से ली जाती है, चाहे आप डबल बॉटम में दे लें या फिर डबल टॉप में लेना। एंट्रीज हमेशा आपके पास यहीं से रहेंगी, एंट्रीज आपके पास अलग से नहीं रहेंगी। हमेशा नेकलाइन से एंट्री होगी आपकी, चाहे डबल टॉप देखें चाहे डबल बॉटम देखें। स्टॉप लॉस इसके टॉप पर होंगे, चाहे वो टॉप हो, और अगर वो बॉटम है तो बॉटम पर रहेगा। स्टॉप लॉस पे आप हमेशा स्ट्रिक्ट रहिए। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी स्केचेस। अब आपको अगर ये पैटर्न समझ में आ रहा है तो आप इसको जाइए, पढ़िए, समझिए। जितने से ज़्यादा ये आप ग्राफ में देख सकें वहाँ देखिए, चार्ट देखिए। ओके गाइज, अगर आपको इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।